गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमारा थर्ड लेसन चल रहा था एनिमल फाइबर्स। फाइबर्स दो तरह के होते हैं, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर। और इस लेसन में हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर के बारे में, जिसमें से वूल क्या होती है, वूल हमें गर्म कैसे रखती है, वूल के टाइप्स और वूल कौन से जानवरों से हमें मिलती है, वो सब हम पढ़ चुके थे, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि वूल जो शीप से जो हमें वूल मिलती है उसका प्रोसीजर क्या है, उसका मतलब पूरा उसकी फ्लीस से लेके वूल का जो यान बनता है, फिर उससे उसका सारा प्रोसीजर अब हम देखेंगे, ठीक है। तो ये है, पहले तो डेट डालिए 26/6, प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शीप, है ना। तो जब प्रोडक्शन ऑफ वूल में अ नंबर ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड, बहुत सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ वूल बियरिंग एनिमल। सबसे पहला स्टेप है वो जानवरों को पालना जो हमें वूल देते हैं, और उनकी ब्रीडिंग करवाना। ब्रीडिंग मीन्स दो स्पीसीज को मिला के न्यू स्पीसीज क्रिएट करना, न्यू स्पीसीज बनाना, और उसकी जो वूल की क्वालिटी होगी वो मतलब काफी बेटर होगी, क्योंकि उसमें दोनों स्पीसीज के क्वालिटीज इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला स्टेप है रियरिंग ऑफ शीप, ठीक है। सबसे पहला तो मतलब इसको स्टेप मानिए, जैसे मुझे सबसे पहले रियरिंग ऑफ शीप्स। शीप्स आर reared in many parts of our country for wool. There are 40 different breeds of sheep in the world, producing approximately 200 types of wool. मतलब सबसे पहला एक शीप को, अगर आपको वूल चाहिए तो शीप पालनी पड़ेगी, ठीक है। हमारी कंट्री में कम से कम 40 अलग अलग तरह की शीप्स की ब्रीडिंग में उनकी स्पीसीज है, और उनसे लगभग हमें 200 टाइप के वूल मिलते हैं, ठीक है। लोही, नाली, बाखरवार, मारवाड़ी, पातनवाड़ी एंड रामपुर बुशेर आर सम नेम्स ऑफ इंडियन ब्रीड ऑफ शीप दैट यील्ड वूल। ये कुछ प्रजातियों के नाम है शीप के, जिनसे हमें वूल मिलती है। द मेजर वूल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आर अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। ये देशों के नाम हैं जो वूल प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality wool in large quantities. जो जैसे अभी आपको यहाँ पे इतनी स्पीसीज बताई हैं, उनमें से कुछ की जो बॉडी में ना बहुत थिक कोटिंग होती है बालों की। मैंने आपको बताया था ना, कोट ऑफ जो हेयर होते हैं उसको फ्लीस बोलते हैं, उन्हीं से ही फिर आगे वूल बनता है। तो कई शीप्स की तो कई जो उसकी ब्रीडिंग है उन पे तो बहुत ही अच्छे बाल होते हैं। दीज शीप्स आर सिलेक्टिवली ब्रीड, जिन जो मतलब अच्छी क्वालिटी के जिनके ऊपर वूल होते हैं ना, उनको फिर आपस में ब्रीड करवा के, है ना, उनको फिर ब्रीड करवाया जाता है। ब्रीड मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए जैसे दो हैं, इन दोनों क्वालिटी की, दोनों की वूल अच्छी है, तो इन दोनों को अगर ब्रीड करवा के इनसे जो बेबी पैदा होगा, इनसे जो नई जाति बनेगी, उसमें दोनों के गुण आ गए, तो वो और क्वालिटी बेटर होती चली जाती है। With one parent being a sheep of good breed. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, then hair is shaved off for getting wool. जब उनके बाल अच्छे से उग जाते हैं, फिर उनको शेव करके वूल, उससे वूल बनाई जाती है। The process of converting of fiber into wool yarn is an elaborate process and involve the following. ये अब हम डिफरेंट स्टेप के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें फाइबर, ये वूल बाल से, हेयर ऑफ शीप से वूल कैसे बनाते हैं। अब इसके स्टेप्स लेते हैं। सबसे पहले शेयरिंग को आप याद कर सकते हो शेविंग करके। क्या है कि इनके, ये देख रहे हैं आप डायग्राम, इनकी स्किन को उतारा जाता है। बड़े बड़े रेजर होते हैं, जैसे आपके फादर शेव करते हैं, वैसे ही इनकी बॉडी से इनके बालों को शेव कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं शेयरिंग, ठीक है। The removal of wool from a sheep is called shearing. मतलब शीप की बॉडी से ऊन को रिमूव करना क्या कहलाता है, शेयरिंग। किसकी हेल्प से करते हैं ये? रेजर की हेल्प से करते हैं। और कब करते हैं? समर्स में करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ये बाल होते हैं ना जानवरों के, ये इनको ठंड से बचाते हैं, तो इनको समर्स में रेजर करके उतार दिया जाता है, और विंटर तक ये वापस से ग्रो हो जाते हैं। जो ये रेजर का प्रोसेस होता है, ये मतलब हार्मफुल होता है, ठीक है। इसमें पेन नहीं होता, इसमें कोई एनिमल को कोई पेन नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता है।
क्योंकि इनकी जो ये जैसे रेजर चलाने से आप सोचते होंगे इनको दर्द होता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी स्किन थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है, तो पहला स्टेप था शेयरिंग। नेक्स्ट स्टेप इज स्कोरिंग। The sheared skin with thick coat of hair is then washed thoroughly with detergent in tank to remove grease, dirt and dust. This process is called scoring. Earlier scoring was done in tank, but nowadays it is done by machine. अब क्या होता है, जो ये ऊन उसकी स्किन से बॉडी से अलग की है ना शीप की, अब इसको वॉश किया जाता है बड़े बड़े टैंक में, जैसे डिटर्जेंट मिला के उनसे वॉश किया जाता है, या फिर मशीनों के द्वारा डिटर्जेंट का स्प्रे करके अब उसको साफ कर लिया जाता है। थर्ड स्टेप की बात करते हैं तो वो है ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। अब क्या, वूल फ्रॉम डिफरेंट बैचेस इज देन मिक्स टुगेदर मैकेनिकली होता है, इंसान लोग अपने हाथों से खुद से करते हैं, ये मशीन से प्रोसेस नहीं होता है। thus creating a slightly different set of colors. In this process any stained, damaged or inferior wool is removed. The rest of the wool is sorted according to the quality of fiber depending on their fineness, length, waviness and color. अब क्या होता है कि इसमें ना इंसान, ये देखो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ये मशीनों से प्रोसेस नहीं होता है, मैन्युअली है। मैन्युअली मतलब हाथों से मैन लोग करते हैं, मैन मतलब इंसान लोग करते हैं। ये क्या करते हैं, इसमें जो सारी वूल होती है ना उसको उसमें से छांटते हैं, जो गंदी है, सड़ी गली है, बेकार है ना, किसी का रंग अलग है तो उसको बेकार ऊन को अलग किया जाता है, उसको सॉर्ट किया जाता है, उसको छांटा जाता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, कई बार ना इंसानों को ना एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं शॉर्टर डिजीज। क्या होता है कि जो भेड़ होती है ना उनके बालों में ना कई बार वो लग जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स भी आ जाते हैं ना। और जब ये मैन्युअली काम होता है ना सॉर्टिंग वाला, तो इनके हाथों के द्वारा वो कीटाणु इनमें चले जाते हैं और इनको बहुत सारी ब्लड से रिलेटेड डिजीज हो जाती है, तो उस डिजीज को कहते हैं सॉर्टर डिजीज। नेक्स्ट स्टेप इज रिमूविंग बुर। जैसे आप सर्दियों में आपने देखा होगा आपके वूलन के कपड़ों पे रोया रोया सा आ जाता है ना, ऐसे रोया रोया आ जाता है। अब जैसे आप है ना, तो रोया रोया आ जाता है, इसी तरह इसके ऊपर भी रोया होता है। इसको भी मैन्युअली, अभी मैंने बताया था, इसको मैन्युअली रिमूव किया जाता है। वो ये वही बर है जैसे हमारे स्वेटर में होते हैं। नेक्स्ट है कार्डिंग। कार्डिंग कैसे होता है, ये आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें होती है, जैसे हम अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं ना कॉम्ब से, इसी तरह इसमें उसके मेटल के कॉम्ब होते हैं, बड़े बड़े कॉम्ब होते हैं, उनके द्वारा जो हमारी ये वूल होती है ना, जो वूल होती है, इसको उसमें से निकाल के इसके रेशो को क्या किया जाता है, सीधा किया जाता है। इन दिस फाइबर आर पास थ्रू मेटल टीथ टू स्ट्रेटन सीधा किया जाता है एंड रिमूव डर्ट, और गंदगी हटाई जाती है। एज द फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन इन कलर, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। ठीक है, मतलब इस प्रोसेस में जो कार्डिंग है, जो हमारी वूल है उसको सीधा किया जाता है और उसकी डर्ट हटा दी, बिल्कुल सीधा कर दिया जाता है। क्योंकि आपने ऊन देखी होगी, ऊन कैसी होती है, लंबे लंबे धागे होते हैं ना, देखो कैसे लंबे लंबे होते हैं, और कहाँ हमने ऐसी हमें फ्लीस मिली थी शीप से, तो उसको मशीनों से इस कार्डिंग प्रोसेस के द्वारा सीधा कर लिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है डाइंग। डाइंग में से होता है कलर करना। ठीक है, क्योंकि जो आप कोई भी जैसे इनके होते हैं गोट के, शीप के जो होते हैं ना, वो व्हाइट, ब्राउन या ब्लैक कलर के हल्के हल्के होते हैं, तो इनको किसी भी कलर में आप इनको डाई करके उससे आगे वुलन क्लोथ्स बनाए जा सकते हैं। मेकिंग यान होता है धागा, ये देख रहे हैं एक एक धागा। Next, the wool is straightened, combed and spun into yarn. The process of making depend on the length of the fiber. The process of yarn making depends on the length of the fiber. Long fiber are used to make woolen yarn for sweaters and other garments. Short fiber are made into worsted yarn. Fine worsted wool can be used for making the attire of athletes because it is not very hot to wear and the waves of the fabric absorb perspiration allowing the body to breathe. अब मेकिंग यार्न, अब जो आपने मतलब उसको सीधा कर लिया वूल को, फिर उससे क्या बनाया जाता है, उसको बिल्कुल उसके सीधे लंबे लंबे उसको काट के उसके यार्न धागे बनाए जाते हैं, उन धागों से फिर वो बनता है, कपड़े बनते हैं। ठीक है, लेकिन अब जैसे आप ये देख रहे हो ना, कारपेट दिख रहा है, ये वूलन है, इसमें ये एक एक धागा, ये देख रहे हो आप, ये एक यान है। ये देखो, ये कितने सारे यान दिख रहे हैं आपको,
दिख रहे हैं कितने सारे यान, ये एक यान है, ये वाला, ये एक यान, ऐसे करके यानों को फिर अड्डे होते हैं, उनके द्वारा फिर उससे वूलन कुछ भी, स्वेटर, ग्लव्स, कैप, कारपेट, कुछ भी बनाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, जो लंबे रेशे तो उन्हीं से ही क्लोथ्स वगैरह बनते हैं, और जो छोटे रेशे वाले होते हैं उनको बेकार के तौर पर, मतलब एथलीट्स क्या होता है, उनका काम होता है दौड़ना, स्पोर्ट्स करना, तो उनको बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो उनकी चीजें बना देते हैं, क्योंकि ये पसीना एब्जॉर्ब, ये ज्यादा गर्म नहीं होती, पसीना एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो जो वेस्ट वूल होती है उनसे एथलीट के कपड़े वगैरह उनकी चीजें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा सिल्क। सिल्क इज अ स्मूथ फाइबर मेड ऑफ द प्रोटीन सिक्रेशन फ्रॉम बॉम्बैक्स मोरी और सिल्क वोम। Silk is a natural animal's product and therefore quite costly. Silk production require continuous monitoring and feeding of the silkworm and a great deal of effort, but surprisingly result in small amount of thread. क्या होता है, ये एक सॉफ्ट है, सॉफ्ट सिल्क क्या होता है, एक स्मूथ फाइबर है, बहुत सिल्की टाइप होता है ना, स्मूथ होता है, चिकना चिकना होता है, और ये किसका बना होता है, जो सिल्क वोम होते हैं उसके प्रोटीन सिक्रीशन से बनता है। ये एनिमल प्रोडक्ट है, नेचुरल है और बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है। ये इसको पालते हैं ना जब, तो बहुत मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। कहने का मतलब है कि जो सिल्क वोम होता है ना, उनकी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी स्टेज होती है, कोकून स्टेज होती है, वो स्टेज पार करनी नहीं होती है। अगर कोकून अपने आप टूट गया ना, तो फिर वो रेशा खराब हो जाता है, तो ये इसको पूरी मॉनिटरिंग चाहिए होती है, बहुत एफर्ट इसको लगते हैं धागे रेशा बनाने में। ये हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे जब। पहले हिस्ट्री ऑफ सिल्क। अच्छा, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क ओरिजिनेटेड इन चाइना थाउजेंड ऑफ ईयर अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लीजेंड ऑफ द वाइफ ऑफ मैथिकल येलो एम्परर लेडी हासी लिंग, शी इज नोन एज द गॉडेस ऑफ सिल्क। इसकी हिस्ट्री के बारे में ये कहते हैं, चाइना में एक लेडी थी, उस लेडी थी कौन सी, हशीश लिंग शी, उसको गॉडेस ऑफ सिल्क के नाम से जाना था। क्यों? क्योंकि उसी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था लोगों को, ठीक है, रियरिंग, उसी ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था कि सिल्क वोम रियरिंग एंड द इन्वेंशन ऑफ लूम। द स्टोरी सेज व्हेन, स्टोरी के हिसाब से एक बार वो मलबेरी ट्री के नीचे बैठी थी, तो क्या है, वो चाय पी रही थी, गरम गरम चाय पी रही थी। अचानक से क्या हुआ, ककून क्या होता है, ये इस तरह का, जैसे अभी आप डायग्राम में देखोगे, ये एक गोला सा होता है व्हाइट से कलर का ककून, जैसे इसमें दिखाई दे ना, इसके अंदर सिल्क का वो, इसके अंदर ना ये अपने चारों ओर कीड़ा क्या करता है, ये मैं आगे लाइफ साइकिल बताऊंगी, अपने चारों ओर सिल्क को लपेट के एक ककून बनता है। तो वो ककून क्या हुआ, मलबेरी लीफ, ये क्योंकि सिल्क का कीड़ा होता है ना, मलबेरी के पत्तियों के ऊपर ही पलता है, तो उस पर धीरे धीरे उसकी स्टेजेस हुई, अंडे हुए, फिर उसमें से लार्वा निकला, फिर उसका ककून बना। तो वो ककून क्या एकदम से टूट के क्या वो उनकी चाय में गिर गया, उनकी टी में गिर गया, और फिर वो खुल गया एकदम से, है ना, गर्म टी थी, तो वो ककून एकदम खुल गया और उसमें से सिल्क के धागे निकले। तो उसी से वो इम्प्रेस हुई और उन्होंने उसकी और मतलब एक्सपेरिमेंट किए, and developed the use of silk in weaving around 2400 BC. It was kept a secret for many years. Gradually, the knowledge of silk spread out by the trader scientist travel and reached India only in 300 AD. उन्होंने अपना सीक्रेट पहले तो छुपा के रखा, बाद में इंडिया में 300 AD के लगभग हमें इंडिया में पता चला था। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, बाकी मैं हिस्ट्री आपको आगे बताऊंगी। थैंक यू।